गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था यात्रा वृत्तांत का लेखन। स्टूडेंट्स, चैप्टर 9 में ही लेक्चर 27 आज का टॉपिक है इब्न बतूता द्वारा भारतीय नागरिकों का वर्णन। डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडियन सिटीज बाय इब्न बतूता। इब्न बतूता भारत के कुछ प्रमुख शहरों का भी वर्णन प्रस्तुत करता है। ग्वालियर एवं वहाँ के किले का वर्णन उसने किया है। वहाँ नागरों के भीड़ भाड़, वहाँ के बाजार एवं वहाँ स्थित इमारतों के स्थापत्य की भी जानकारी प्रस्तुत करता है। उसके समय में राजधानी दिल्ली से दौलताबाद मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्थानांतरित की गई थी। उसने दिल्ली नगर के स्थापत्य एवं दौलताबाद के बाजार से संगीत का वर्णन प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट पॉइंट है दिल्ली। इब्न बतूता बताता है कि दिल्ली विस्तृत क्षेत्र में फैला घनी आबादी वाला शहर है। नगर के चारों ओर बनी प्राचीर अतुलनीय है। दीवार की चौड़ाई 11 हाथ है और इसके अंदर रात्रि के पहरेदार एवं द्वारपालों के कक्ष है। प्राचीर के अंदर खाद्य सामग्री, हथियार, बारूद आदि के संग्रह के लिए भंडार गृह बने हुए थे। प्राचीर के भीतरी भाग में घोड़ासवार तथा पैदल सैनिक शहर के एक छोर से दूसरी छोर तक आते जाते हैं। प्राचीर में खिड़कियां बनी है जो शहर की ओर खुलती है और प्रकाश उन्हीं खिड़कियों द्वारा अंदर आता है। प्राचीर का ऊपरी भाग ईंटों से बना है तथा निचला भाग पत्थर से। इसमें एक दूसरे के पास पास बनी कई मीनारें हैं। इस शहर के 28 द्वार है और इनमें से बदायूं दरवाजा सबसे विशाल है। मांडवी दरवाजे के भीतर एक अनाज मंडी है। गोल दरवाजे के बगल में एक फलों का बगीचा है। इसमें एक बहुत अच्छी कब्रगाह है जिसमें बनी कब्रों के ऊपर गुंबद बनाई गई है और जिन कब्रों पर गुंबद नहीं है उसमें मेहराब है। कब्रगाह में कदाकार, चमेली तथा जंगली गुलाब जैसे फूल उगाए जाते हैं और फूल सभी मौसमों में खिले रहते हैं। दिल्ली की स्थापत्य कला के वर्णन में यह इब्न बतूता का वृत्तांत इतिहासकारों के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है दौलताबाद। दौलताबाद के बाजार का विवरण इब्न बतूता इस प्रकार देता है। दौलताबाद में पुरुष और महिला गायकों के लिए एक बाजार है जिसे तराबाद कहते हैं। यह सबसे विशाल और सुंदर बाजारों में से एक है। यहाँ बहुत सी दुकानें हैं और प्रत्येक दुकान में एक ऐसा दरवाजा है जो मालिक के आवास में खुलता है। दुकानों को कालीनों से सजाया गया है और दुकान के मध्य में झूला है जिस पर गायिका बैठती है। वह सजी होती है और सेविकाएं उसे झूला झुलाती है। बाजार के मध्य में एक विशाल गुंबद खड़ा है जिसमें कालीन बिछाए गए हैं और सजाया गया है, जिसमें प्रत्येक गुरुवार सुबह की इबादत के बाद संगीतकारों के प्रमुख अपने सेवकों के साथ स्थान ग्रहण करते हैं। गायिकाएं एक के बाद एक झुंडों में
उनके समक्ष आकर सूर्यास्त का गीत गाती और नाचती है, जिसके पश्चात वे चले जाते हैं। इस बाजार में इबादत के लिए मस्जिद बनी हुई है। हिंदू शासकों में से एक जब भी बाजार से गुजरता था, गुंबद में उतर कर आता था और गायिकाएं उसके यहाँ तक कि मुस्लिम शासक भी ऐसा ही करते थे। सो थैंक यू।